हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, मेरे इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं आई हूँ फूफा जी के 95वें जन्मदिन पे। तो हम यहाँ पर इनका आज जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सभी इस ब्लॉग के माध्यम से इनको भी आशीर्वाद देना और ये हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और ब्लॉग का आनंद लीजिए, बर्थडे की एंजॉय कीजिए। तो ये आए हमारे शांतनु युवा महात्मा एंड पंकज जी दिखाओ। ये हमारे पंकज महात्मा अभी पता नहीं है ऑनलाइन आए हैं और जी आए हैं भाई लोग। और ये हमारे तो फिलहाल अभी हम थोड़ा सत्संग करते हैं, उसके बाद फिर हम डैडी जी का केक सेरेमनी करेंगे और बर्थडे गिफ्ट। अभी फिलहाल थोड़ा सत्संग हो जाए। तक हमें अपने माँ पिताजी का साया मिला है। जो भी संत आते हैं वही कहते हैं आप कितने भाग्यशाली हैं। शासन जी इसी उपलक्ष्य में कितने भाग्यशाली हैं जो तेरे आए हैं। झोलियां भर ली तुमने सुख लुटाए, हमने झोलियां भर ली तुमने सुख लुटाए। खाली तेरी चौखट से लौट के गया ना कोई। मन में मेरे तू जब से बसा है, जीना ये कितना सहज हुआ है। मन में मेरे तू जब से बसा है, कौन रहा है कौन रहेगा, कौन रहा है कौन रहेगा। आया जो तुझसे तुझ में रहेगा, आया जो तुझसे तुझ में रहेगा। जीना कितना सहज हुआ है, जीना कितने काम करो की खुशी के चली, काम करो की खुशी के चली। घर की खबर ज्ञान मेरी चिंता चोरी है, मेरी फिकर बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए। तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू।
गाते थे जानते नहीं थे। जैसे अवतार सिंह जी सिख थे, गुरु ग्रंथ पढ़ते थे, लेकिन भगवान नहीं देखा था। ऐसे ही हमने भी इस ओम को नहीं देखा है। आज सदगुरु अपने हाथ के इशारों से इस ओम को बता रहा है, जिसको हम कहते हैं जानते नहीं हैं। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें पूजे सब नर नारी। माता के दरबार में हम कहते हैं, ये माता तू निरंकार है, तू सबको सुख देती है, तू माता है, सारे संसार को पैदा कर रही है, पालन कर रही है, नाश कर रही है, तू निराकार स्वरूप है। और ये भी लिखा है ओम इत्येकाक्षरम देवम, जो इस ओम को जान लेता है अजर अमर अविनाशी को, वह उसी समय मुक्त हो जाता है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामन स्वरण। आप संत महात्माओं ने जिस समय ज्ञान लिया उसी समय आप मुक्त हो गए, आपका जन्म मरण खत्म हो गया। और ये चीज किसी जात के लिए, किसी लिंग के लिए नहीं है, चाहे कोई जीव मात्र के लिए ये ज्ञान है, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में इसको गुप्त रखा गया। इस परमात्मा को जानने के लिए बहुत उपाय किए गए, पाठ पूजा तपस्या, लेकिन किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। आज ये समय का सदगुरु ये दिखा रहा है कि मेरा तेरा ओम ये है, तू ये है, यू आर दिस। हम कहते दैट इज गॉड, भगवान वहाँ है आसमान के ऊपर, लेकिन उन्होंने कहा तू है, तू ही तो परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जैसे समुद्र में और नदी में कोई भेद नहीं है, लेकिन नदी का पानी जो है वह जब तक समुद्र में नहीं जाता है तो वो कीचड़ में फंस जाता है। ऐसी ये जीवात्मा जब तक गुरु का ज्ञान नहीं लेती है, ये कीचड़ में फंसी रहती है। 84 लाख योनि में चली जाती है, कुत्ता बनता है, गधा बनता है और गंदगी का कीड़ा बनता है। तो आज ऐसा सुंदर अवसर आया है कि हम इस मानव शरीर में ज्ञान को प्राप्त करके, परमात्मा को प्राप्त करके जन्म मरण से छूट जाए। इसी संदर्भ में आप सभी संत महात्माओं की असीम कृपा से, सदगुरु माता जी की असीम कृपा से आज हम यहाँ पर बैठे हैं। हम दीवार रहित होकर के बैठे हैं। हमने दीवार बना रखी थी, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, हम एक जगह नहीं बैठ पाते थे। आज इसने दीवार खत्म कर दी है, पुल बना दिया है, प्रेम का पुल। प्रेम के पुल में बैठे हैं आप, प्रेम के पुल में बैठे हैं। और ये पुल इतना छोटा नहीं है, ये सारे विश्व को एक करने वाला पुल है, प्रेम का पुल है ये। लोगों ने दीवार बना करके अपने देश को तोड़ेंगे। जर्मनी ने दीवार बनी तोड़ दिया, चाइना में दीवार बनी तोड़ दिया, एक हो गए। ऐसे ही हमारे अज्ञान की दीवार जब टूट जाती है तो हम ज्ञान में आनंद लेने लगते हैं। हम जान लेते हैं कि सब मेरी माता परमात्मा, मेरा पिता परमात्मा, मेरे बच्चे परमात्मा, मैं परमात्मा, ये परिवार तो परमात्मा की है। ये जान लेते हैं तो हमारी परिवार बहुत आनंद से चलती है। एक दूसरे के अवगुणों को नहीं देखते हैं हम। हमारे अंदर दया, प्रेम, करुणा, सहनशीलता आ जाती है तो हमारा जीवन बड़ा आनंदमय हो जाता है। परिवार में प्रेम हो जाता है, कभी मनमुटाव नहीं होता है। एक दूसरे के अवगुणों को हम नहीं देखते हैं, उनके गुणों ही को देख करके हम सबको एक कर लेते हैं। तो मेरा सदगुरु ने आज मुझे इस 96 वर्ष के 95 क्रॉस करके 96 करके ये मुझे अवसर दिया है कि सदगुरु ने मुझे ज्ञान प्रचारक बना रखा है। मैं अपने पड़ोसियों को इस ज्ञान को वितरित करके, सभी को ज्ञानवान बना करके, सभी को प्रेम में डूबो करके, सभी को आनंदित करके
इस बर्थडे को मना रहे हैं और उसी का जन्म धन्य है जो मनुष्य से शरीर पा करके परमात्मा को प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वो काम सब आपके लिए माता जी ने किया है। सदगुरु माता जी कृपा करें। हमारे संत महात्मा जिन्होंने ज्ञान ले रखा है, चाहे जिन्होंने ज्ञान नहीं ले रखा है, वो आपके इशारे को समझ करके इस जीवन में आनंदमय हो जाए और को भी आनंदित करें, सारे विश्व में ये आनंद फैल जाए। तो और यही है एक ज्ञान जो कि सारे विश्व में शांति और भाईचारा फैला सकता है। दिस इज द मेन ब्रदरहुड एंड पीस। सारी दुनिया महागाना, बोल दुनिया महागाना, ओ बोल दुनिया महागाना, ओ तुम भी आओ मेरा सतगुरु का ज्ञान लेके, आवा ठीक आवा मेरा सतगुरु का ज्ञान लेके, सतगुरु का ज्ञान लेके आवा तुम भी आवा मेरा सतगुरु का ज्ञान लेके। तो यही अरदास, यही प्रार्थना, हे प्रभु आप दीनदयाल इतना विशाल प्रभु से मिल करके अब ये विशालता ही आ गई है। क्योंकि वो कहते हैं ना, एक राजा अपने राज्य में गया तो उसने कहा यार सब जगह जाता हूँ मैं, जैसे सीएम जाता है या पीएम जाते हैं पूरे देश में, ऐसी वो राजा अपने रियासत में गया तो उसने कहा सब जगह जाता हूँ, आज जेल में जाता हूँ यार, कैदियों को देख के आता हूँ। कैदियों के पास गया तो कैदियों से अंदर जब गया वो तो जेलर भी उसके साथ था। उसने सारी चीज़ें पूछी कैदियों से, हाँ भाई जेल के अंदर सब ठीक है, रोटी ठीक मिली है, तुम्हारा बिस्तर ठीक है, तुम्हारा वॉशरूम अगर ये सब ठीक है इधर। तो राजा से सब ने बोला नहीं साहब यहाँ बिस्तर चादर ऐसी गंदी, बाथरूम में बहुत साबुन नहीं है, किसी ने कुछ बोला किसी ने कुछ बोला। खैर चलो बोला सब की जिसने जो भी डिमांड रखी सब पूरी हो गई। ओके राजा बाहर आया तो राजा ने जेलर से कहा यार एक भी कैदी ऐसा नहीं था, राजा था वो ना, कुछ भी कर सकता है। एक भी कैदी ने ये नहीं बोला कि मुझे यहाँ से रिहा कर दो। बात तो रिहाई की थी। ऐसी हम भी ना संसार में रिहाई नहीं मांगते हैं, संसार मांगते हैं। संसार तो बहुत चाहिए मुझे। i20 पूरी होगी, क्रेटा चाहिए, क्रेटा पूरी होगी, BMW चाहिए। वो BMW कर रहे हो मर्सिडीज। अगर तुम जियो हजारों साल, साल क्या हजारों कम पड़ जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ अनंत 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 काल तक ये अमर होते हैं, अनंत काल तक, इन्फिनाइट, बिल्कुल अनंत काल तक होते हैं ये संत। हमेशा नाम रहेगा मेरा भाई का, कबीर का, तुलसी का, रहीम का, दादू साहब, पलटू साहब, तुकाराम जी, एकनाथ जी, किस का नाम लूँ मैं, इन सब का। और विदेशों में भी हम देखते हैं फ्राइड, फ्लूटो, सबके जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भाग्यलोपाय पावने श्लोक मुझे मैं आ रहा तेरे सत्संग जो होंगी। ओम विष्णु 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 नमः परमात्मा। भरतखंडे आर्यावर्ते हिमवत् प्रदेश से उत्तराखंड राज्य हल्द्वानी क्षेत्र 3 पानी अहम ब्रह्मचर्चा करिष्यति। यही तो श्लोक है वो, इसी की चर्चा तो कर रहे हम, अब इसके अलावा क्या है, यही तो श्लोक है वो। हमारे समझ में क्या उन्हें बेनी बावणे ने कर दो अनुसार कर दी। आज समझ में आया हो, बात समझ आ गई कि इसका ध्यान कर, इसका ध्यान को पा करके वास्तव में अभिभूत हो। ये दादा कृपा करे पुनः एक बार फिर इनके शुभ स्वास्थ्य के लिए हरजोई कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। हे मालिक आप दातार हो, आप सब कुछ करने में समर्थ हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप करने वाले आप ही हो। इनको तन की स्वस्थता देना, मन से भी हमेशा भक्ति और ये भाव तो है ही इनका, हमेशा इसमें और मजबूती देना, और किसी प्रकार से भी जीवन में कोई कमी ना रहे, सहज जीवन से जीने का ये हम सबको सलीका आ जाए। प्रेम से बोलिए। झूम मेरो तन झूम मैं झूम, कसी बहार आई रयो जड़ी जी दगड़ा।
ऐसी बहार आई रे ओ झगड़ा बरसों बटी बिगड़ी बाग जागिए हमारा मेरो मन झूम झूम मेरो तन झूम झूम मेरो मन झूम झूम मेरो तन झूम झूम। प्यार से मिल प्यारा लगाया धन्यवाद। तो ये है हमारे परम पत्नी मेरे फुफा जी हैं और डैडी जी हैं। तो दोस्तों वैसे इनका जन्मदिन हमने 4 दिन पहले संत महात्माओं के साथ राणा मेघर हॉल में मना लिया, क्योंकि ये महात्मा उस दिन अब्सेंट थे। तो आज ये डैडी जी को 6 तारीख को राणा मेघर हॉल में संत महात्मा और बाहर से हमारी बहन आई थी जोगिंदर कौर जी। तो बहुत काफ़ी संत महात्मा ने इनको बहुत सारी रहमतें दी। ये तो महात्मा उस दिन नहीं आ पाए थे। देखो सतगुरु की ऐसी कृपा रही कि ये आज इनका जो बर्थडे है उसमें आए आशीर्वाद देने के लिए। तो इनका आशीर्वाद हमें यही मिलते रहे। और जो आप लोग संत महात्मा इनके आज जन्मदिन में नहीं आ पाए, तो इस ब्लॉग के माध्यम से इनके विचार आप जी को सुनना और आप जी का आशीर्वाद भी इनको मिल गया। ऐसे इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बने रहे, सतगुरु की कृपा बने रहे, ऐसे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, आनंद रहे। इनके जैसे हम भी इनके पग चिन्हों पर चल पाए, ऐसे आशीर्वाद दो। और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओके बाय बाय। प्यार से कहना। धन्यवाद।